नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाई एसिड लिगेंड के बारे में। चलिए समझते हैं क्या होते हैं पाई एसिड लिगेंड। चलो पहले समझ लो, हमने यहाँ पर आप देखो मेटल बना रखी है और ये हमने बना रखे मेटल के ऑर्बिटल्स। क्या बना रखे? मेटल के ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ इस तरफ हमने बना रखा लिगेंड और ये हमने बना रखे इधर कार्बन के ऑर्बिटल्स और इधर बना रखे अपन ने ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स, है ना। चलो अब भाई होता क्या है, जब संकुल का निर्माण होता है, जब संकुल का निर्माण होता है तो भाई जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को दान करता है ना। चलो तो यहां पर आप देखो ये हमने लिगेंड और ये लिगेंड है और यहां पर कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है ये भरा हुआ ऑर्बिटल है ना। तो ये जो लिगेंड है अपने भरे हुए ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को दान करता है ना। किसको? CMI को। भाई ये हमने इस तरफ बना रखी CMI, और इधर हमने बना रखा है ये लिगेंड। क्या बना रखा है इधर हमने? लिगेंड। चलो तो भाई यहां पर आप देखो जो लिगेंड है उसने मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिए। चलो तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे इस बॉन्ड को? सिग्मा बॉन्ड, है ना। चलो अब आगे देखो, अब भाई होता क्या है, ये वाले जो ऑर्बिटल है ये पाई, जब हम इस प्रकार से नॉर्मल पाई लिखते हैं तो उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। और ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल है ये पाई स्टार, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। ये वाले ऑर्बिटल कौन से? एंटी बॉन्डिंग, है ना। और ये वाले बॉन्डिंग। चलो अब होता क्या है भाई, ये वाले जो ऑर्बिटल है ये भरे हुए ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है ये? भरे हुए। तो भाई अब होता क्या है, जो लिगेंड होता है वो मेटल आयन के भरे हुए ऑर्बिटलों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ले लेता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये लिगेंड ले लेगा, है ना। इसी प्रकार से आप यहां भी बना सकते हो। तो भाई यहां पर आप देखो जो लिगेंड है वो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड, या लुईस एसिड बोल दो। क्या बोल दो? लुईस एसिड। अच्छा अब इनकी अपन बात करें कि भाई ये बॉन्ड कौन से हैं, तो भाई ये वाला सिग्मा, तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा हुआ? पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन से हुए? पाई बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड पाई, ये वाला बॉन्ड भी पाई। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड ले रहा है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू ले रहा है? पाई बॉन्ड के थ्रू। इसीलिए इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड। अच्छा अब यहां पर आप देखो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल आयन को दान कर रहा है ना। जबकि जो मेटल आयन होती है वो भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रही है। भाई आप देखो ये इधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे और इधर से इधर भी जा रहे। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग है इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग। याद रहेगा
इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। चलो तो ध्यान रखना, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं पाई एसिड लिगेंड के। चलो जैसे CO, CN माइनस, NO माइनस, ये पाई एसिड लिगेंड है ना। चलो ये ध्यान रखना। पाई एसिड लिगेंड, और ये इनके एग्जाम्पल हो गए, है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। ये इस पे का माइनस हटा दो, ये NO है ना, NO। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला हम देखेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या कुछ कुछ बॉडी में पाए जाने वाले, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, मायोग्लोबिन हो गया, है ना, कुछ बॉडी कंपोनेंट है ना, प्लांट में या एनिमल बॉडी में, उनमें मेटल जो है वो किस अवस्था में पाई जाती है वो यहाँ पर हम देखने वाले, है ना। जैसे आप देखो, हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में आपको आयरन मिलेगा। तो आयरन आपको Fe+2 के रूप में मिलता है। काय के रूप में मिलेगा, Fe+2। अगला मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है। तो मायोग्लोबिन में आयरन होता है Fe+3 के रूप में। किसके रूप में होता है, Fe+3। अगला क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में आपको मिलेगा Mg। क्या मिलेगा, Mg। तो आपको ये मिलेगा Mg+2 के रूप में। किस रूप में मिलेगा, Mg+2। अगला विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट आपको मिलेगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। किस रूप में मिलेगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अगला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आपको जिंक मिलेगा, और जिंक आपको मिलेगा जिंक+2 के रूप में। किस रूप में मिलेगा, जिंक+2। अगला इंसुलिन, तो इंसुलिन में भी आपको जिंक मिलेगा, और ये होता है जिंक+2 के रूप में। किस रूप में होता है, जिंक+2। चलो ये नोट करो। चलो आगे देखो। अगला है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स के जो टाइप है वो हम CMI की संख्या के आधार पर देखेंगे। काय की संख्या के आधार पर देखेंगे, CMI की संख्या के आधार पर। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स में CMI की संख्या 1 है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर। भाई मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और न्यूक्लियर मतलब केंद्र। और भाई कॉम्प्लेक्स में केंद्र कौन होता है, केंद्र या केंद्रक आप बोल दो, है ना, कौन होता है, CMI। तो भाई एक केंद्रक है, तो क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियर, एक केंद्र की बोल सकते हो आप, है ना। अगला, यदि कॉम्प्लेक्स में 2 CMI है तो हम बोलेंगे डाई न्यूक्लियर, और यदि कॉम्प्लेक्स में 3 CMI है
तो हम उसे बोलेंगे ट्राई न्यूक्लियर, है ना। जैसे यहां पर आप देखो मोनोन्यूक्लियर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो इसमें यदि हम CMI की संख्या देखें तो CMI की संख्या आप देखो, इसमें CMI कितनी है, 1। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियर, है ना। अगला टाइप देखो डाई न्यूक्लियर, इसमें यदि हम CMI की संख्या देखें तो CMI की संख्या देखो, कोबाल्ट कितने कोबाल्ट है, 2। तो CMI की संख्या 2 हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डाई न्यूक्लियर, है ना। अगला देखो ट्राई न्यूक्लियर, तो यहां पर CMI की संख्या कितनी है, 3। ये देखो ये पेयर में नंबर लगा, यहां पर देखो, और यहां पे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है। चलो तो यहां पर आप देखो CMI की संख्या कितनी है, 3। तो हम बोलेंगे इसको ट्राई न्यूक्लियर, क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियर। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट। तो यहां पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और टॉपिक कंप्लीट होने के साथ यहां पर अपना उपसहा संयोजक रसायन भी कंप्लीट हो जाता है ना। जो चैप्टर अपना चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसहा संयोजक रसायन, ये कंप्लीट हो जाता है। और कल से हम चालू कर देंगे नया चैप्टर।